हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लॉ क्लासेस। फ्रेंड्स, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि न्यासधारियों के क्या पावर और राइट्स होते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ट्रस्टीज़ होते हैं उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मतलब न्यासधारियों के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। तो न्यासधारियों के कर्तव्यों के बारे में न्यास अधिनियम 1882 की धारा 11 से 19 तक में बताया गया है कि इनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो धारा 11 क्या कहती है कि ट्रस्टी को ट्रस्ट के सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। मतलब जो भी ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया जाएगा उसको जो है, जिसने ट्रस्ट बनाया है तो उसने जो भी गाइडलाइन दी है तो उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो उन्होंने बनाया था उस टाइम तो ठीक था, परंतु आगे चल के उसमें कुछ ऐसा करने से कुछ हितकारी के विरुद्ध हो रहा है या उसको कुछ हानि पहुंच रही है जो बेनिफिशियरी है, तो वह ऐसे निर्देशों को पालन नहीं भी कर सकते हैं। और क्योंकि ट्रस्टी का कर्तव्य होता है कि अपने ट्रस्ट और उसका जो बेनिफिशियर होता है उसको लाभ हेतु ही काम करना होता है। तो ये बताया गया है धारा 11 में। अब बताती है धारा 12। धारा 12 कहती है कि न्यास संपत्ति की स्थिति से स्वयं को ट्रस्टी को हमेशा परिचित रखना चाहिए। परिचित मतलब हमेशा उसको जागरूक होना चाहिए कि ट्रस्ट में कौन सी चल संपत्ति है, कौन सी अचल संपत्ति है, उसकी प्रकृति क्या है, और उससे संबंधित जो भी दस्तावेज हैं उसको ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह उन सब के प्रति सारी जानकारियाँ रखें। अब धारा 13 क्या कहती है? धारा 13 कहती है कि ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति की रक्षा करे। क्योंकि कोई ट्रस्ट बनाया गया है तो उसमें जो भी संपत्ति होती है उसकी रक्षा करने का कार्य होता है ट्रस्टी का। तो अगर ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह किसी भी तरीके से परंतु सारी जो भी कार्यवाही वो करेगा वैध कार्यवाही करेगा और उससे वो उस संपत्ति की रक्षा करे, परंतु कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो विधि सम्मत ना हो। अब धारा 14 क्या कहती है? धारा 14 कहती है कोई ऐसा कार्य ना करे जो बेनिफिशियरी या हितग्राही के विपक्ष में हो। मतलब जब ट्रस्ट बनाया गया था तो इसीलिए ट्रस्ट बनता है कि जो उसके लाभकारी, जो जिससे उनको लाभ मिलना है, हितग्राही जो हैं उनको लाभ मिले। तो ट्रस्टी का काम है कि कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हितग्राही को नुकसान हो, या ना ही किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को ऐसा कार्य करने दे जिससे, और ना ही उसको कोई सलाह दें जिससे कि हितग्राही के विपक्ष में वो कार्य हो। इसलिए उसका ट्रस्टी का कर्तव्य है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो कि हितग्राही के विपक्ष में हो। अब धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 कहती है ट्रस्टी को ट्रस्ट की संपत्ति के प्रति सदैव सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जब किसी को ट्रस्टी को सदैव जो ट्रस्ट की संपत्ति होती है उसके साथ उचित सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि यदि वह उचित सावधानी के अभाव में कोई क्षति होती है, मतलब उसने उचित सावधानी नहीं बरती और तब कोई क्षति हो गई, तो जो क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति उस ट्रस्टी को करनी पड़ेगी। अब धारा 16 क्या कहती है कि नश्वर संपत्ति को सपरिवर्तित करना। मतलब अब सामान्यतः ट्रस्टी का तो यह कर्तव्य होता है कि वह ट्रस्ट की संपत्ति को उसकी मूल अवस्था में ही रखे, परंतु कई संपत्तियां ऐसी भी होती हैं जो कि अस्थायी प्रकृति की होती हैं या जल्दी नष्ट हो जा रही हैं। तो ट्रस्टी को चाहिए कि न्यायालय से अनुमति लेकर ऐसी संपत्ति को सपरिवर्तित कर सकता है। परंतु यदि न्यासकर्ता द्वारा ऐसा विलेख लिखा गया है कि उसमें आदेश दिया गया है कि वो चाहे खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती है, तब ट्रस्टी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। अब धारा 17 कहती है कि हितग्राही या बेनिफिशियरी जो होते हैं उसके प्रति हमेशा ट्रस्टी को निष्पक्ष रहना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति जिसको ट्रस्टी बनाया जाता है तो उस पर न्यासकर्ता का पूर्ण विश्वास होता है, इसीलिए उसको ट्रस्टी बनाया जाता है। तो ट्रस्टी को हमेशा हितग्राही के प्रति निष्पक्ष होना आवश्यक होता है, और ऐसा तब आवश्यक और हो जाता है जब बेनिफिशियरी एक या एक से अधिक हैं।
तो जो ट्रस्टी होता है उसको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि किसी एक बेनिफिशरी या हितग्राही को तो फ़ायदा पहुंचा रहा है और दूसरे हितग्राही को नुकसान या कम लाभ पहुंचा रहा है। तो उसको हमेशा निष्पक्ष रह के कार्य करना चाहिए। धारा 18 कहती है हितग्राही द्वारा किए जा रहे कोई भी अपव्यय है, जैसे जो फालतू के खर्चे हैं, उसको नियंत्रित करना भी ट्रस्टी का काम है। जो न्यासधारी होता है उसका काम ये भी होता है कि अगर कोई हितग्राही है और वो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको रोकना, या संपत्ति को अपव्यय कर रहा है या फालतू में उड़ा रहा है तो उसको रोकने का काम भी ट्रस्टी का ही होता है। क्योंकि कई बार ट्रस्टी ऐसी होती हैं जो कि कई न्यास उत्तराधिकारियों के लिए बनाई जाती हैं कि जैसे अभी ए को ये ट्रस्ट का लाभ मिल रहा है, इसके बाद इसके मरने के उपरांत बी को लाभ मिलेगा। तो ए क्या करता है कि ऐसा कोई कार्य करता है जिससे ट्रस्ट की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, ताकि बी तक पहुँचते पहुँचते ट्रस्ट की संपत्ति कम रह जाए और उसको लाभ कम मिले। तो ऐसी जगह पे ट्रस्टी का काम होता है कि जो हितग्राही उस समय है उसको ऐसे कार्य को करने से रोका जाए ताकि ट्रस्ट की संपत्ति को नुकसान ना हो। धारा 19 कहती है कि ट्रस्ट की लेखा संबंधी पूर्ण जानकारी रखना भी ट्रस्टी का ही कर्तव्य होता है, कि ट्रस्टी को जो भी दस्तावेज हैं उसको स्पष्ट और सही लेखा रखने का कार्य होता है। और उसका ये भी काम है कि समय समय पे जो हितग्राही हैं, जो बेनिफिशरी हैं उसके, उनको जो है समय समय पे ट्रस्ट की स्थिति और संपत्ति के बारे में पूर्ण जानकारी देता रहे। और यदि हितग्राही आवेदन करता है कि वह ट्रस्ट संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कराना चाहता है तो जो ट्रस्टी होता है उसका कर्तव्य है कि वह उन कागजातों को उसको उपलब्ध कराए ताकि वो उससे निरीक्षण कर सके। कोई भी ट्रस्टी जब तक अपने पद को नहीं छोड़ सकता है, जब तक वो पूरा लेखा नहीं दे देता है तब तक वो अपना पद नहीं छोड़ सकता है। कि वो अपना पद छोड़ दे और पूरा लेखा ना दिया हो, तो ऐसा नहीं है। जब वो अपना पूरा लेखा दे देगा उसके बाद ही वो अपने पद को छोड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि न्यासधारियों के कर्तव्य क्या क्या होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।